अध्याय 38। उन्हीं दिनों में ऐसा हुआ कि यहूदा अपने भाइयों के पास से चला गया और हीरा नामक एक अद्दुल्लाम वासी पुरुष के पास डेरा किया। वहां यहूदा ने शूआ नामक एक कनानी पुरुष की बेटी को देखा और उससे विवाह करके उसके पास गया। वो गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ और यहूदा ने उसका नाम एर रखा। वो फिर गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र और उत्पन्न हुआ और उसका नाम ओनान रखा गया। फिर उसके एक पुत्र और उत्पन्न हुआ और उसका नाम शेला रखा गया। और जिस समय इसका जन्म हुआ उस समय यहूदा कजीब में रहता था। और यहूदा ने तामार नाम की एक स्त्री से अपने जेठे एर का विवाह कर दिया, परंतु यहूदा का वो जेठा एर यहोवा के लेखे में दुष्ट था, इसलिए यहोवा ने उसको मार डाला। तब यहूदा ने ओनान से कहा, अपनी भौजाई के पास जा और उसके साथ देवर का धर्म पूरा करके अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न कर। ओनान जानता था कि संतान मेरी न ठहरेगी, इसलिए ऐसा हुआ कि जब वो अपनी भौजाई के पास गया तब उसने भूमि पर वीर्य गिराकर नाश किया, जिससे ऐसा ना हो कि उसके भाई के नाम से वंश चले। ये काम जो उसने किया उससे यहोवा अप्रसन्न हुआ और उसने उसको भी मार डाला। तब यहूदा ने इस डर के मारे कि कहीं ऐसा ना हो कि अपने भाइयों के समान शेला भी मरे, अपनी बहू तामार से कहा, जब तक मेरा पुत्र शेला सियाना ना हो जाए तब तक अपने पिता के घर में विधवा ही बैठी रहे। इसलिए तामार अपने पिता के घर में जाकर रहने लगी। बहुत समय के बीतने पर यहूदा की पत्नी जो शूआ की बेटी थी वो मर गई। फिर यहूदा शोक के दिन बीतने पर अपने मित्र हीरा अदुल्लाम वासी समेत अपने भेड़ बकरियों का ऊन कतरने वालों के पास तिम्नात को गया और तामार को ये समाचार मिला, तेरा ससुर अपने भेड़ बकरियों का ऊन कतराने के लिए तिम्नात को जा रहा है। तब उसने ये सोचकर कि शेला सियाना तो हो गया पर मैं उसकी स्त्री नहीं होने पाई, अपना विधवापन का पहरावा उतारा और घूंघट डालकर अपने को ढांप लिया और एनायम नगर के फाटक के पास जो तिम्नात के मार्ग में है जा बैठी। जब यहूदा ने उसको देखा उसने उसको वेश्या समझा, क्योंकि वो अपना मुंह ढांपे हुए थी। वो मार्ग से उसकी ओर फिरा और उससे कहने लगा, मुझे अपने पास आने दे, क्योंकि उसे ये मालूम न था कि वो उसकी बहू है। उसने कहा, यदि मैं तुझे अपने पास आने दूं तो तू मुझे क्या देगा? उसने कहा, मैं अपनी बकरियों में से बकरी का एक बच्चा तेरे पास भेज दूंगा। तब उसने कहा, भला उसके भेजने तक क्या तू हमारे पास कुछ रेहन रख जाएगा? उसने पूछा, मैं तेरे पास क्या रेहन रख जाऊं? उसने कहा, अपनी मुहर और बाजूबंद और अपने हाथ की छड़ी। तब उसने उसको वे वस्तुएं दे दी और उसके पास गया और वो उससे गर्भवती हुई। तब वो उठकर चली गई और अपना घूंघट उतार के अपना विधवापन का पहरावा फिर पहन लिया। तब यहूदा ने बकरी का एक बच्चा अपने मित्र उस अदुल्लाम वासी के हाथ भेज दिया कि वो रेहन रखी हुई वस्तुएं उस स्त्री के हाथ से छुड़ा ले आए, पर वो स्त्री उसको ना मिली। तब उसने वहां के लोगों से पूछा, वो देवदासी जो एनायम में मार्ग की एक ओर बैठी थी कहां है? उन्होंने कहा, यहां तो कोई देवदासी न थी। इसलिए उसने यहूदा के पास लौट के कहा, मुझे वो नहीं मिली। और उस स्थान के लोगों ने कहा, यहां तो कोई देवदासी न थी। तब यहूदा ने कहा, अच्छा, वो बंधक उसी के पास रहने दे, नहीं तो हम लोग तुच्छ गिने जाएंगे। देख, मैंने बकरी का ये बच्चा भेज दिया था, पर वो तुझे नहीं मिली। लगभग 3 महीने के बाद यहूदा को ये समाचार मिला, तेरी बहू तामार ने व्यभिचार किया है, वरन वो व्यभिचार से गर्भवती भी हो गई है। तब यहूदा ने कहा, उसको बाहर ले आओ कि वो जलाई जाए। जब उसे बाहर निकाला जा रहा था तब उसने अपने ससुर के पास ये कहला भेजा, जिस पुरुष की ये वस्तुएं हैं उसी से मैं गर्भवती हूं। फिर उसने ये भी कहलाया, पहचान तो सही कि ये मुहर और बाजूबंद और छड़ी किसकी है? यहूदा ने उन्हें पहचान कर कहा, वो तो मुझसे कम दोषी है, क्योंकि मैंने उसका अपने पुत्र शेला से विवाह न किया और उसने उससे फिर कभी प्रसंग न किया।
जब उसके जनने का समय आया तब ये जान पड़ा कि उसके गर्भ में जुड़वे बच्चे हैं। और जब वो जनने लगी तब एक बालक का हाथ बाहर आया और धाय ने लाल सूत लेकर उसके हाथ में ये कहते हुए बांध दिया, पहले यही उत्पन्न हुआ। जब उसने हाथ समेट लिया तब उसका भाई उत्पन्न हो गया। तब उस धाय ने कहा, तू क्यों बरबस निकल आया है? इसलिए उसका नाम पेरेस रखा गया। पीछे उसका भाई जिसके हाथ में लाल सूत बंधा था उत्पन्न हुआ और उसका नाम जेरह रखा गया।